सो फाइनली माय हीरो एकेडमिया का नया चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट था प्रीवियस चैप्टर से, जो कि अच्छी बात है। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरा आवाज डिफरेंट लग रहा है तो माफ कर देना, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी पिछले कुछ दिनों से, बट ग्लैड दैट आई एम लिटिल बिट ओके एंड दैट्स व्हाई मैं चेंसो मैन का सेकंड एपिसोड का वीडियो भी नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ माई पुअर हेल्थ। बट नाउ अब सब कुछ बढ़िया है एंड मैं धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं माय हीरो एकेडमिया के नए चैप्टर में। तो प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में हमने स्पिनर को देखा था एंड लेटेस्ट चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि स्पिनर एंड उसकी विलन्स की टीम हीरोज से लड़ रही होती है। एंड लेटेस्ट चैप्टर एक फ्लैशबैक सीन से स्टार्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि स्पिनर को काफी ज्यादा बुली किया गया था बचपन में, क्योंकि वो दिखने में अलग है, वो एक म्यूटेंट है एंड दैट्स व्हाई उसे कई सारे लोग बुली करते थे। और इसी सीन में हम स्पिनर को देखते हैं कि वो समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तो स्पिनर का पास दिखाना और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट म्यूटेंट जैसे चीजों पे कभी भी फोकस नहीं किया गया था इस सीरीज में। बट नाउ अब जब हम आखिरी एंड में आ गए हैं तो इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा फोकस किया जा रहा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को काफी डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा इस सीरीज में। बट कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें नरेटर कुछ अपडेट्स देता है, जैसा कि स्पिनर्स एंड उसकी विलन्स की टोली सेंट्रल हॉस्पिटल पर अटैक करने जा रहे हैं बिकॉज सेंट्रल हॉस्पिटल में कुरोगिरी को रखा गया है। ऑल्सो स्पिनर के साथ म्यूटेंट सिविलियंस भी है जिनकी तादाद 15,000 के आसपास है एंड वो सब लोग स्पिनर के साथ सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। तो इस सीन को देखने के बाद हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि कुरोगिरी अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज में बिकॉज उसका कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑल्फो वन को उसके कोर की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी के वजह से ही तो स्पिनर की टीम सेंट्रल हॉस्पिटल पर अटैक कर रही है। और साथ ही साथ इसी सीन से हमें यह भी पता चलता है कि सिविलियंस की तादाद 15,000 से ज्यादा है जो हीरोज के खिलाफ है एंड अब हीरोज इन लोगों को कैसे रोकते हैं ये काफी इम्पॉसिबल जैसा टास्क हो गया है उनके लिए। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हमें यह भी पता चलता है कि हीरोज एंड पुलिस की तादाद 200 के आसपास है एंड वो सभी लोग सिविलियंस को रोकेंगे विच इज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें प्रेजेंट माइक को दिखाया जाता है जहां पर वो अपना क्वर्क यूज करता है, बट तभी कोई एक म्यूटेंट बंदा उसके क्वर्क को रोक लेता है अपने बॉडी से एंड इसी बीच एक शार्क म्यूटेंट प्रेजेंट माइक पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोडा प्रेजेंट माइक को बचा लेता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि पुलिस म्यूटेंट सिविलियंस को रोकने की कोशिश कर रही है बट इस कोशिश में वो नाकाम रहती है। और साथ ही साथ इसी सीन में हम रॉक लॉक हीरो को भी देखते हैं जिसे सिविलियंस ने घेर लिया है चारों तरफ से। तो इस पूरे सिचुएशन को देखकर आपको, मुझको, सबको पता चल गया कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा केओटिक सिचुएशन है एंड सच बोलूं तो मुझे हीरोज, पुलिस, हर कोई बेबस लाचार नजर आ रहे हैं बिकॉज ये सभी लोग इन लोगों को नहीं रोक पाएंगे। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि कुछ सिविलियंस कोडा पर अटैक करते हैं और उसे गद्दार कहते हैं क्योंकि कोडा एक म्यूटेंट होने के बावजूद भी हीरोज के लिए लड़ रहा है। एंड इसी सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने स्पिनर का टी शर्ट पहन के रखा है और साथ ही साथ स्पिनर का झंडा भी लेके जा रहे हैं, जो कि साफ ये दर्शाता है कि ये सभी लोग स्पिनर के फॉलोअर्स हैं। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट सीन हम पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के एक बंदे को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर स्पीच दे रहा होता है एंड बेसिकली वो यही कहता है कि इस सोसाइटी में जो क्वर्क एजुकेशन दिया गया है वो एकदम वर्थलेस है और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने मिलकर म्यूटेंट्स को मारा था जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन आज की बात करें तो लोग यही कहेंगे कि चीजें अब बदल गई है, पर सच्चाई तो ये है कि छोटे शहरों में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बेसिकली ये बंदा एक भड़काऊ स्पीच दे रहा है बाकी म्यूटेंट सिविलियंस को एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये काफी ज्यादा सीरियस टॉपिक है एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को अभी क्यों दर्शाया जा रहा है। बट एनीवेज इस सीन से हमें इतना तो पता चल जाता है कि जो म्यूटेंट सिविलियंस है वो ये सोचते हैं कि स्पिनर एक चेंज ला सकता है और उन्हें इंसाफ दिला सकता है एंड दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग स्पिनर। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम स्पिनर को देखते हैं जो मन ही मन ये कहता है कि उसका माइंड टोटली ब्लैंक है। इसके पीछे का रीजन यही है कि ऑल्फोन ने उसे एक नया क्वर्क दिया था एंड वो उसी का ही असर है। लेकिन इस सीन से एक चीज तो हमें ये पता चल जाता है कि राइट नाउ स्पिनर का एक ही मिशन यही है कि वो जैसे तैसे करके कुरीगोरी को छुड़ाए। तो इसके बाद इसी सीन में सोजी की एंट्री होती है और वो काफी सारे मल्टीपल पंचेस मारता है स्पिनर को और ये चीज देखने के बाद म्यूटेंट सिविलियंस काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और सोजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी बीच सोजी उन लोगों को कहता है कि जब जाकू सिटी में हमला हुआ था तो हीरोज ने सबसे पहले हॉस्पिटल के पेशेंट्स को बचाया, उसके बाद पूरे सिटी के लोगों को बचाया एंड इस चीज के बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है? तो बेसिकली इस सीन में सोजी यही कहना चाहता है कि जाकू सिटी में जो कांड हुआ था
उस वक्त हीरोज ने सभी को बचाया एंड हीरोज ने तब कोई भी भेदभाव नहीं किया था। बट एनीवेज इन लास्ट पेज हम ये देखते हैं कि सोजी उठ खड़ा होता है एंड देन वी गेट टू सी सोजीज फेस, जहां हम ये देखते हैं कि उसके चेहरे में काफी सारे स्कार्स है और यहीं पर ही माय हीरो एकेडमी चैप्टर 370 खत्म होता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर थोड़ी डिफरेंट थी, अच्छी थी एंड आई लाइक्ड इट। एंड मुझे पहले से ही पता था कि स्पिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि सोजी को भी एक अपना मूवमेंट मिलेगा। एंड बहुत पहले खुद मांगा होरिकोशी ने ये कहा था कि जितने भी साइड कैरेक्टर्स है उन्हें भी थोड़े बहुत मूवमेंट्स मिलेंगे एंड ये चीज इसी बात का ही प्रूफ है। एंड इस पूरे सिनारियो को देखकर मुझे तो यही लगता है कि शायद से विलन्स कुरिगुरी को छुड़ाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज 15,000 को 200 लोग नहीं रोक सकते हैं। सो एनीवेज इसके अलावा अगर आपको माय हीरो एकेडमी के प्रीवियस चैप्टर के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो। एंड बाकी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो तो मुझे इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कर लेना, बातचीत करते रहेंगे। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।